जीवन मेरा ओ। हे गाइस, चेरी यहाँ पे आटा गूंथते हुए। तो मेरी कढ़ाई है और इसके ऊपर ये वाला लेड है। इसके साथ लेड नहीं आया था तो मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। और हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब भी? तो गाइस, शाम हो गई है। शाम होते सबसे पहले तो मेरे कामों की शुरुआत होती है चाय के साथ। सोच रही हूँ, पिछले 2-3 घंटे से सोच रही हूँ ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, लेकिन ना, बस इस वाले बेड पे पड़ी थी और आलस आ गया। फिर इस पे बैठे बैठे थोड़ी सी भूख लगाई तो चेरी को बोला, वो आता ना मैगी वाला पास्ता, वो बनाना इंस्टेंट। हमने वो खाया। अब लेकिन चाय पीऊँगी मैं। यथार्थ, आओ बेटा, अच्छा। तो गाइस, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन पता नहीं शेड्यूल ना बैठ नहीं पा रहा है। देखिए 5:30 बज चुकी है। जो भी है, हो जाएंगे सारे काम। अब आप लोग बोलते हैं ना रेस्ट क्या करो, तो मैं रेस्ट खूब करने लग गई हूँ। उससे क्या, थोड़ा सा मेरे अंदर एनर्जी भी काफ़ी ऐसे हो रही है इंक्रीज़। वरना इन दिनों में क्या होके रखा था, मैं थकी थकी सी हो रही थी। फिर मतलब वो क्या, थकने से क्या होता है, फिर एकदम आपको पता चल जाता है है ना। तो चलिए गाइस, आपको एक काम करना है, मेरे वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं ना तो लाइक कमेंट प्लीज़ कर दीजिए। और हाँ, ये वाला ड्रेस अरम्या का है, आपको पता है ना, तो ये भी मैं टैग कर दूँगी। तो आप उस पर जाके चेकआउट कर लेना। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और आप देख सकते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, और ये देखिए शाहू माता, कौन कौन इस तरह से शाहू माता पहनता है कमेंट बॉक्स में बताना। ये हमारे ना दीपावली तक पहनते हैं, फिर दीपावली पे इनकी पूजा वापस से की जाती है। और फिर दीपावली वाले दिन के बाद किसी भी दिन अच्छे वार को देखकर बस ये निकाल के सुरक्षित रख देते हैं अगले साल के लिए। पहले के ज़माने के लोग, मतलब हमारी जो उधर की बताऊँ ना मैं मेंटिलिटी, मतलब पहले ऐसे बोलते थे कि जब लड़का होता है ना तब ये पहनते हैं, बट कहीं भी नहीं लिखा है उस बुक में। आज मैं और मेरी बहन इस बात पे ही डिस्कशन कर रहे थे कि पहले वाली लेडीज़ लोग हर चीज़ में बेटे की माँ, बेटे की माँ, बेटे की माँ, मतलब खुद एक वो औरत होती है लेकिन हर चीज़ें बेटे की माँ ऐसा करना चाहिए, बेटे की माँ हो तो ऐसा करना चाहिए, बेटा होगा तो ऐसा होगा। लेकिन मैं इस वाली चीज़ को ना ऐसे नहीं बोलती, मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ, ये ना हमेशा संतान रक्षा के लिए होता है। और बुक में भी ऐसा ही है, उस पर कहीं भी नहीं मेंशन है कि बेटे की माँ। लेकिन ठीक है, हमारी दादी लोग पता नहीं हमेशा से इस तरह से डिस्कशन करती थी। ठीक है, दादी तो बेचारी गई, लेकिन हम चेंजेस ला सकते हैं थॉट प्रोसेस में, क्योंकि परिवर्तन कहीं से कहीं ना कहीं से तो आना ही होता है ना। तो चलिए गाइस, हो गई बातें, हो गई हमारी चाय रेडी। यहाँ पे चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद मंदिर वंदिर जाती हूँ और कुछ फ्रूट्स भी लाने हैं और कल के लिए मिठाई भी ले आती हूँ। तो सारे काम पटाऊँगी, लेकिन आप ब्लॉग में बने रहना। बेटे तो इतने न्याल भी नहीं करते, बेटा तो न्याल भी को नहीं करेगा। सही बात है बेटा। यथा सुन रहा है ना तू? ऐसे सो रहा है। चलो। अच्छा, शाम के वक्त ना जब त्योहार वार रहता है तो यदि बाहर निकल जाते ना, दिल अच्छा सा हो जाता है। मैं ऐसे ना निकलती नहीं हूँ, चाहे आप कुछ भी लेके आए, मतलब निकल जाना चाहिए। आजकल मैंने नियम सा ही बना लिया है, 5:30, 6, 6:30 मैं निकल जाती हूँ बाहर, चाहे मंदिर ही निकल जाओ। उससे क्या मुझे अच्छा लगता है, फिर आते ही ना एक एनर्जी सी मैं फील करती हूँ। यहाँ पे मैं चेरी बस निकल गए थे भजन सुनते हुए, गुनगुनाते हुए, जो कि मुझे काफ़ी सुकून देते हैं जो भजन मैं सुनती हूँ। उसके बाद बस जो मुझे स्वीट्स लेनी थी वो मैंने ली, कलेक्ट किया उनको, और उसके बाद फिर मंदिर के लिए निकल जाऊँगी। जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, कैसे चलेगा समझ न आता, समझ न आता।
तुम धीर बंधाते हो सांसें। हे गाइस, तो अभी बस हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। वज़न हो गया आज तो। फर्श पे जाके फटाफट से बहुत सारे काम करने हैं। 7 बज गई हैं। बस यहाँ आने के साथ ही दिया बत्ती की भगवान की। अब मैं बस अपने डिनर की प्रिपरेशन में लग जाऊंगी। सोच रही थी क्या बनाऊँ, फिर समझ में आ गया कि लहसुन की चटनी बना लेती हूँ और कढ़ी बना लेती हूँ प्याज वाली। तो लहसुन की चटनी के लिए बड़ा सा काचरा मैंने ले लिया है और 20 से 25 कलियाँ लहसुन की ले ली मैंने, और उसके अंदर अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च का टुकड़ा भी मैंने ऐड कर दिया। देखिए इस तरह से, और बस इनको मैं पीस लूँगी। और जो लहसुन की चटनी है वो कास्ट आयरन की कढ़ाई में बनाऊँगी और स्टील की कढ़ाई में बनाऊँगी मैं कढ़ी। तो मैंने कास्ट आयरन कढ़ाई में देखिए सरसों का तेल डाला, थोड़ा सा घी डाला, जैसे गरम हुआ राई जीरा हींग डाला। जो पेस्ट हमने रेडी किया काचरा और वो सब मैंने इसके अंदर ऐड किया। बस मसाले हैं बेसिक वही ऐड करने हैं, इसको ढक देंगे बस। यहाँ पे कढ़ी बनाऊंगी प्याज की कढ़ी कौन कौन बनाता है? हाँ, मतलब हमारे घर में ऐसा है, मैं और मेरे हस्बैंड तो खुश होकर खाते हैं, बच्चे ना चू चपड़ करते हैं। बच्चों को ना सिंपल वाली कढ़ी अच्छी लगती है, वो प्याज दिखता है ना, फिर बच्चे ना झूठी बहुत छोड़ते हैं। हाँ, लेकिन मैंने फिर भी बनाया क्योंकि मेरे हस्बैंड को प्लेन कढ़ी थोड़ा कम पसंद है। बच्चों ने क्या फिर लहसुन की चटनी के साथ खा लिया, मतलब खा लेते, मेरे बच्चे ऐसे सीधे हैं बेचारे। और बस यहाँ पे चेरी है, आ गई थी मम्मा मैं किचन में काम करवा दूँ आपको। मैंने बोला नेकी और पूछ चल आ जा। मम्मा मैं आज रोटी खुद बनाऊंगी अपने लिए और भाई के लिए, है ना? चलो मैं बैठती हूँ फिर। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गया, मतलब बुधवार है आज, और बस यहाँ पे सुबह हो चुकी है। सुबह के मतलब टिफ़िन वगैरह काम तो हो गया था यातायात का, और उसके बाद मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। और बस यहाँ पे धूप बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने सारे ही पिलो वो धूप में रख दिए थे। और इनके कपड़े जो लॉन्ड्री से आए थे वो भी मैंने देख रही थी, छाँट रही थी मैं। क्या मतलब जब जाती हूँ ना किचन में, उससे पहले ही सारा मतलब इनका सामान है ना, जो ऑफिस जाते हैं पैंट शर्ट पहनते हैं, सॉक्स रुमाल सब बेड पर रख देती हूँ, जिससे बार बार आवाज़ ना दे मुझे और इनको भी अच्छा लगे और मैं भी डिस्टर्ब ना हूँ। यहाँ पे बस मैंने भिंडी की सब्ज़ी काट रखी है, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी साथ में। और बस तो वही है, स्टील की कढ़ाई और आयरन की कढ़ाई मेरा फिक्स ही रहता है। सूखी सब्ज़ी के लिए कास्ट आयरन की कढ़ाई और गीली सब्जियों के लिए मेरा स्टील की कढ़ाई रहता है। भिंडी है मैंने छोंक दी, अब ये आलू गोभी की सब्ज़ी भी बना लूँगी। और बस सिंपल से सब्जियाँ बनाई थी, इसलिए मेरे कोई अलग कुछ वैसा नहीं है, बेसिक मसालों के साथ ही। टिफ़िन के लिए यहाँ पे अनार है, ये भी मैंने छील के रख दी थी, बस मैं टिफ़िन है पैक कर दूँगी। और सब्जियाँ हैं बस उनकी हवा निकाली थोड़ी सी, और रोटियाँ हैं मैंने बना दी थी, 2 इनके टिफ़िन की और 2 ये खा के जाएंगे। तो बस इनका प्लेट लगा के इनको दे दूँगी। मेरे हस्बैंड के बिल्कुल भी नखरे नहीं हैं, और मैंने देखा है सबके अधिकतर ऐसे ही होते हैं, नाश्ते पानी बच्चों को शौक़ रहता है, हस्बैंड लोगों को प्रॉपर खाना ही चाहिए रहता है। तो यहाँ पर बस इनका मैंने किया टिफ़िन पैक, और बस टिफ़िन पैक करके इनको दूँगी। उसके बाद मैं तो अपने जो पूजा पाठ वगैरह करती हूँ, खाना पीना करती हूँ और 10-15 मिनट बैठती हूँ। उसके बाद मैं वापस से किचन में आ जाती हूँ। और यहाँ पे बस मैं किचन में आ गई थी। आजकल मेरा वही हो रहा है कि फटाफट से ना किचन को क्लीन कर दो। किचन में बहुत ऐसे मुझे लगता है फिर टाइम ज़्यादा लगता है साफ़ करने में, तो यहाँ पर मैंने किचन को कर दिया क्लीन। छोटे बड़े बर्तन करना, ये सब करना, ये लगा रहता है। और मतलब अच्छा लगता है, मतलब जैसे जैसे ना कंट्रोल में आता है ना काम, वो सब चीज़ें अच्छे लगने लगती है। और बस अभी तो दीपावली भी आने वाली है, और इस बार दीपावली पे मैं ना बहुत शॉपिंग नहीं कर रही हूँ। इस मामले में भी बहुत कमेंट है, आप शॉपिंग नहीं कर रहे क्या? शॉपिंग ऐसा है कि मतलब कोई बड़ी शॉपिंग तो मुझे करना नहीं है, क्योंकि अब घर भी मुझे डेकोरेट करने का बहुत रहता है। आप मेरे व्लॉग्स देखते ही होंगे, मुझे बहुत शौक है घर को डेकोरेट करने का। बट अभी मैं वही सोच रही हूँ कहाँ है, किस तरह से करूँ, कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, दोनों रूम और किचन ही रेडी है, हॉल हमारा भी रेडी ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब कैमरे में मैं उसको कैप्चर भी कर सकूँ, ऐसा हॉल होके रखा भी फ़िलहाल। तो सोच रही हूँ कि क्या ही शॉपिंग करूँगी, जब घर बन जाएगा नेक्स्ट ईयर है, भगवान चाहे बहुत अच्छे से मनाएंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, और हर साल अच्छे से अच्छा सा करते रहेंगे। आप लोगों की शॉपिंग तो हो गई होगी शुरू, और कपड़े वपड़े भी हम इस बार नहीं ला रहे हैं, क्योंकि इतनी शादियाँ हमने अटेंड कर ली है और भी फिर नेक्स्ट मंथ अटेंड करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े लाएंगे। तो इस मंथ वही सोच रखा है, जो कपड़े हैं वही पहन लो। और हमारे बचपन की याद आती है हमें, जब हम छोटे थे ना, पूरे साल में हमें एक ड्रेस मिलती थी, तो उस ड्रेस का क्रेज़ रहता था। तो आप कभी भी कुछ भी ला सकते हो।
पहले ना कमाने वाला एक और खाने वाले हम कितने लोग होते थे, तो पापा ना एक एक ड्रेस ना हम सबको दिलाते थे, कंपल्सरी था पापा के लिए, बेचारे के लिए वो। और कभी कभी तो देखते थे कि पापा का मतलब चेहरे से ही हम पढ़ लेते थे कि मतलब वो मना नहीं करते थे, लेकिन होता है ना उस टाइम पे आर्थिक स्थिति इतनी वो मतलब वो नहीं थी कि मतलब एक्स्ट्रा खर्चे कर दो। हाँ, आप खाना पीना खूब अच्छे से खा लो, आए गए का खूब अच्छे से कर लो, लेकिन होता है ना कि एक वो कपड़े बहुत महंगे लगते थे उस टाइम पे, और 250-300 की ड्रेस भी ऐसे लगती थी कि 3 से 4 हज़ार की ड्रेस है, उस टाइम पे ऐसे लगता था, हमें ही लगता था, तो कमाने वाले को तो बेचारे को लगेगा ही लगेगा। हम लोग बेटियां है ना, हम पढ़ लेती थी पापा के चेहरे से। तो मेरी 1-2 बहनें तो बेचारे बोलती थी पापा हमें रहने देते हैं कि हम बाद में ले आएंगे, इन दोनों को दिला दो। तो मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है भाई बहनों के बीच में, और ये अंडरस्टैंडिंग आपको मजबूत बनाती है आगे की ज़िंदगी जीने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे बस मैंने वार्डरोब अरेंज करना शुरू किया। अब तो ऐसी हालत हो गई है, हमारे पास इतने कपड़े हो गए हैं, इन कपड़ों को ही अरेंज करते हम रह जाते हैं। इसके कपड़े इस अलमारी में, इसके कपड़े इस अलमारी में। पहले क्या होता था, एक छोटी सी सेल्फ होती थी, उस सेल्फ में हम सब भाई बहनों के कपड़े आ जाते थे, इतने ही कपड़े होते थे हमारे पास। तो चलिए गाइज़ यहाँ पे बस बेडशीट है, मैंने ये वाली लगा दी। ये वाली बेडशीट है, बहुत बढ़िया है। ये कौन सी ब्रांड की है, बहुत ही अच्छी निकली है, मतलब जितना इसको वॉश करती है अच्छी लगती है, और इस रूम में मैच कर रही है और अच्छा लग रहा है। बस यहाँ पे ये रूम अच्छे से सेट हो गया, और मतलब वो भी हो गया था मास्टर बेडरूम, और दोनों रूम अच्छे से होने के बाद जो कि अच्छा लगता है ना, बहुत सुकून देता है। घर की साफ़ सफाई हमारे ये लगा रहता है। जैसे ही हस्बैंड के टिफ़िन को पैक करते हैं, हमारे दिमाग में वही लगा रहता है, और डेली बेसिस पे सफाई करते हैं ना। सच मानो, मैं 3 से 4 साल हो चुके हैं, मुझे बिल्कुल भी जोर नहीं आता है अपनी दिवाली की क्लीनिंग करने में, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से सारे काम नियमित रूप से करती रहती हूँ। हर 5-6 दिन से कभी ये संभाला, कभी वो संभाला। उससे क्या बहुत आपको मतलब हेडेक नहीं होता है कि दिवाली आ रही है, सफाई करनी है। वरना पहले क्या होता था, आस पड़ोस में कोई शुरू हो जाता था सफाई करने, तो टेंशन शुरू हो जाती थी, यार इसने शुरू कर दी है, इस फ्रेंड ने शुरू कर दी है, और टेंशन के मारे फिर हम भी लग जाते दबा दब। फिर हम क्या अकेले अकेले रहते हैं, पहले बहुत सारे लोग रहते थे, आपकी हेल्प करने वाले भी काफ़ी मिल जाते हैं, इसलिए डेली बेसिस पे करना सबसे ज़्यादा समझदारी है। हाय एवरीवन, कैसे हो? तो गाइज यहाँ पे देखिए सारे काम मेरे हो गए हैं, इवन बर्तन भी धुल चुके हैं। और ये वाली कढ़ाई देख के मुझे अचानक से याद आया, बहुत बार कमेंट आ चुका है कि आपके पास कौन कौन सी कढ़ाई हैं, प्लीज़ हमें दिखाइए। तो मैं आपको दिखाती हूँ और फटाफट से बता देती हूँ कौन कौन सी कढ़ाइयाँ हैं और कितनी मतलब यूज़फुल है ये। तो चलिए, मैं कढ़ाइयाँ हैं ना निकाल लेती हूँ, इस वाले कैबिनेट में है, इसमें है कुछ, इसमें है, इसमें है कुछ, इसमें ला 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 ला। तो एक तो मेरे पास ये वाली कढ़ाई है, और ये ना इंडक्शन बेस है, आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये विनोद ब्रांड की है। और एक ये वाली कढ़ाई है, बहुत बढ़िया ये भी। ये वाली ब्रांड है तृप्ति ट्राइप्लाई। ये वाली कढ़ाई मैंने डी-मार्ट से ली थी और बहुत बढ़िया है, काफ़ी हैवी है। ये वाली है। अच्छा, ये वाली कढ़ाई है ना, ये मेरी विनोद ब्रांड की है, इसके साथ लिड भी है, लिड दिखाती हूँ। ला 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 ला। अच्छा,
ये इसका लिड है, ये भी स्टेनलेस स्टील का ही है। और ये वाली जो कढ़ाई है इतनी हैवी है, मतलब मैं उठाऊंगी ना तो मेरी नसें ना ये भी खड़ी हो जाती है। देखो अच्छी है, बिल्कुल भी इसमें खाना चिपकता नहीं है। तो ये मेरी कढ़ाई है और इसके ऊपर ये वाला लिड है। इसके साथ लिड नहीं आया था तो मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। और दो मेरे पास ये हैं, ये तो बहुत हैवी, इनको तो दोनों को एक साथ उठाना मेरे लिए तो हाँ यार बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं बीच बीच में। अच्छा ये वाली है, बहुत हैवी है, उल्टे हाथ में तो बिल्कुल उठ ही नहीं पाती है। अच्छा दो ये वाली कढ़ाई है, ये इंडस वैली की है और ये आप देख सकते हैं कास्ट आयरन की है। इसमें खाना बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। हमें डीप फ्राई भी कुछ करना हो उसके लिए भी काफ़ी बेस्ट से बेस्ट है। मतलब इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। बहुत बढ़िया कढ़ाई है। बस इनमें आपको इतना ध्यान रखना पड़ता है, आफ्टर वॉश तुरंत इसको पोंछ के थोड़ा सा से तेल जैसे मैंने लगा के रखा ना, लगा के रखो, बिल्कुल भी जंग नहीं पकड़ेगा। तो दो ये मेरे पास है, कुछ गिरा ये वाला देखिए, इतना कलेक्शन है। और इसके अलावा ये मेरे पास है हांडी, ये बिरयानी हांडी है, ये आप देख सकते हैं। ये 3 से 4 लीटर की है और 5 लीटर की होगी। इसके साथ रेट आपको मिलता है ढक्कन, बहुत हैवी है ये भी। एक ये बिरयानी हांडी है और एक है मेरे पास ये भी इंडस वैली का है। अच्छा ये वाली कढ़ाई, मतलब यदि हम इसका कंपैरिजन करें तो उससे थोड़ा सा इसका लाइट वेट है, मामूली सा, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया है, दिखने में बहुत सुंदर है। और इसका लिड इस तरह से है, ये वाली है। और ये भी इंडस वैली की है। अच्छा ये देख सकते हैं आप। तो इसमें हम जो इडली वगैरह बनाते हैं ना, ये वो वाली है। तो आप इसमें फ्राई कर सकते हैं अपनी सब्जियों को। डीप फ्राई तो स्टील में नहीं करना चाहिए। और ये अच्छी है, इसका इंडक्शन बेस है, आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इसका, हाँ इसका भी इंडक्शन बेस है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो बस फाइनली दिवाली आ ही गई है, मंडे को दीपावली है और उससे पहले भी कुकिंग का काम शुरू हो जाएगा। सफाई तो मेरे घर में ऑलमोस्ट आपको पता ही हो चुकी है, क्योंकि मैंने शिफ्टिंग की उस दौरान ही अपने बहुत सारे काम पटा लिए थे। कुछ बस ऑर्गेनाइजेशन ही रह जाता है, बस थोड़ा सा मन लाइक काम मैं करती रहती हूँ, कभी ऐसे सेट किया कभी वैसे सेट किया, मुझे अच्छा लगता है। और तो चलिए आज का छोटा सा वीडियो मैं रुचि का ये पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ गाइस आपको पसंद आया होगा। हाँ कौन कौन राजस्थान जा रहा है या फिर अपने नेटिव प्लेस जा रहे हैं दीपावली मनाने के लिए, हम कभी भी ऐसे गए नहीं। हम जब शादी होके आए ना, तो मतलब हमारे जो मदर इन लॉ ना, उन्होंने बोला जहाँ तुम रहते हो चाहे वो तुम्हारा छोटा घर हो, रेंट का घर हो, लेकिन अपनी दीपावली वहीं मनाओ। और आने जाने में परेशानी भी होती है। दीपावली एक ऐसा त्योहार होता है, उसमें बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करते हैं, परिवार के साथ मनाते हैं, सबको अच्छा लगता है परिवार के साथ। पर शुरू से ही मेरी मदर इन लॉ ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर नहीं लगाया। उन्होंने मतलब वही कहा जो हमने चाहा, ऐसा था उनका स्वभाव। तो आज तो पता नहीं रह रह के मुझे कितनी बार याद आए हैं वो, कितनी बार याद आए हैं पता नहीं। मैंने कहा 3-4 रीलें देख लेती सास और बहू की बॉन्डिंग की, तो इतनी बार याद आए मुझे, इतनी बार याद आए मेरी सासू माँ। होता है इंसान की वैल्यूज़ होती हैं, जो इंसान होता है ना वो समझ में आता है। और बहुत कुछ ऐसे लगता है ज़िंदगी में मिसिंग है, होता है होता नहीं है। तो चलिए गाइस आज का ये छोटा सा वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा।
और यदि पसंद है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।